बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर ने खुद उसका हलाला करवाया था। क्यों इस शोहर ने अपनी बीवी का खुद हलाला करवाया था? ऐसा क्या हुआ था इनके दरमियान में? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मरियम था, वो अपने वालिदैन और भाई के साथ रहती थी। मरियम का भाई दूसरे मुल्क में काम करता था और हर 2 साल बाद घर में 15 दिन की छुट्टी पर आता था। मरियम की अम्मी का नाम कौसर और अब्बू का नाम इम्तियाज़ था। कौसर और इम्तियाज़ की जब शादी हुई तो 1 माह बाद ही कौसर हामला हो गई थी। इम्तियाज़ की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे घर में पहली बेटी हो, लेकिन इम्तियाज़ के घर में पहला बेटा हो गया। लेकिन फिर 2 साल बाद ही मरियम पैदा हो गई थी। तो इम्तियाज़ ने मरियम के पैदा होने पर बहुत खुशियाँ मनाई थी। मरियम अपने अब्बू की लाडली बेटी थी। मरियम ने एमकॉम किया था और मरियम की ख्वाहिश थी कि वो बैंक में जॉब करे। हालांकि इम्तियाज़ एक अमीर आदमी था। अब इम्तियाज़ और कौसर मरियम की शादी करना चाहते थे। मरियम को जब पता लगा कि उसके वालिदैन उसकी शादी करना चाहते हैं तो मरियम ने अपने अब्बू को कहा, अब्बू मैं बैंक में जॉब करना चाहती हूँ। तो इम्तियाज़ बोला, बेटी अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुमको क्या ज़रूरत है जॉब करने की? तो मरियम बोली, अब्बू मैं ये जॉब पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक़ के लिए करना चाहती हूँ। अब्बू मेरी ख्वाहिश है कि मैं बैंक में जॉब करूँ। अब्बू मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, बस अब्बू 1 साल मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारने दें, फिर मैंने कौन सा आपके पास रहना है। तो इम्तियाज़ बोला, बेटी ऐसा ना बोलो, तुम्हारी शादी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मरियम बोली, अब्बू ठीक है, अब बताएं ना, इजाज़त दे देंगे आप मुझे बैंक में जॉब करने की? तो इम्तियाज़ बोला, हाँ बेटी ठीक है, लेकिन बस 1 साल। तो मरियम बोली, जी अब्बू ठीक है। फिर मरियम बैंक में जॉब करने लगी थी। बैंक में मरियम की दोस्ती फवाद से हुई। फवाद एक खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। खूबसूरत होने के साथ साथ वो ज़हीन और नरम दिल इंसान भी था। बहुत जल्द ही मरियम और फवाद की दोस्ती हो गई थी। फवाद चूँकि मरियम से सीनियर पोस्ट पर था, इसलिए मरियम को जब भी किसी काम की समझ ना लगती थी तो वो फवाद से पूछ लेती थी। और फवाद ने भी कभी मरियम को कोई काम बताने से मना ना किया था। मरियम एक दिन बैठी सोचने लगी कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तो करनी है, तो क्यों ना मैं फवाद से शादी कर लूँ। मैं उसको जानती भी हूँ और वो मुझे समझता है। मरियम फवाद से शादी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत ना थी। फिर एक दिन फवाद ने खुद ही मरियम को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया तो मरियम बहुत खुश हुई। मरियम ने फवाद के इस प्रपोज़ल को कबूल किया और जब घर गई तो घर जाकर मरियम ने अपने वालिदैन से फवाद के बारे में बात की तो मरियम के वालिदैन ना माने। इम्तियाज़ चूँकि एक अमीर आदमी था, इसलिए उसकी सोच थी कि वो किसी अपने से ज़्यादा ऊंचे घर में मरियम की शादी करे। लेकिन फवाद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, उसका मकान भी अपना ना था। फिर मरियम को एक दिन लड़के वाले देखने आए तो मरियम को बहुत गुस्सा आया। मरियम ने फवाद से बात की तो मरियम ने फवाद से कहा, फवाद मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो फवाद बोला, मरियम ऐसा मत बोलो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। फिर दोनों ने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर मरियम चंद दिन बाद घर से भाग गई और फवाद और मरियम ने कोर्ट मैरिज कर ली थी।
सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब मरियम घर में रहती थी और फवाद बैंक में जॉब करता था। फवाद कभी कभी कुछ काम घर में भी कर लेता था। एक दिन फवाद घर में काम कर रहा था कि उसे किसी का फ़ोन आया। फवाद का मोबाइल चूँकि चार्जर पर लगा था, इसलिए मरियम ने फवाद का मोबाइल चार्जर से उतारा तो मरियम ने देखा कि किसी कोमल का फ़ोन आ रहा है। मरियम फवाद को कहने लगी कि ये कोमल कौन है? तो फवाद बोला, बैंक में काम करती है। मरियम बोली, जहाँ तक मुझे पता है बैंक में तो कोई कोमल नाम की लड़की काम नहीं करती। तो फवाद बोला, उसे बैंक ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। तो मरियम बोली, अच्छा, आपकी इतनी जल्दी उसे अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि आपने उसका नंबर ले लिया है और वो आपको फ़ोन कर रही है। तो फवाद बोला, मरियम, वो एक स्टूडेंट है और वो ट्रेनिंग के लिए आई है। बैंक के ओनर ने कोमल को मुझे ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। तो मरियम बोली, अच्छा। इतने में फिर कोमल का फ़ोन आ गया। फवाद ने कोमल का फ़ोन ना सुना तो मरियम बोली, उसका फ़ोन क्यों नहीं सुन रहे? क्या मेरे सामने बात नहीं कर सकते? तो फवाद बोला, मरियम, तुम ख्वाह मुझ पर शक कर रही हो। तो मरियम बोली, फवाद, मैं तुम्हारी खातिर अपने वालिदैन छोड़कर आई हूँ। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? तो फवाद बोला, मरियम, तुम ख्वाह बात को बढ़ा रही हो। तो मरियम बोली, बात मैं नहीं, तुम बढ़ा रहे हो। और मरियम बोली, मुझे तो लगता है फवाद, तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो फवाद को मरियम की इस बात पर गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर ठीक है। तो मरियम बोली, हाँ ठीक है, मुझे फिर तुम ऐसा करो, छोड़ दो। तो फवाद को मरियम की इस बात पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फवाद के ये अल्फाज सुनकर मरियम रोने लगी। फिर 2 घंटे तक मरियम और फवाद ने आपस में बात ना की। मरियम फवाद को कहने लगी, फवाद, ये तुमने क्या किया है? मैं कहाँ जाऊँगी? तुमने मुझे तलाक क्यों दी है? मरियम और फवाद एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे कि फवाद भी मरियम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फवाद भी रोने लगा और कहने लगा, मैं अब क्या करूं? तुम ऐसा करो, तुम कमरे में सो जाओ और मैं बाहर सेहन में सो जाता हूं। तो मरियम बोली, लेकिन अब क्या होगा? अब तुम मेरे लिए ना महरम हो। तो फवाद बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह इसका हल ज़रूर निकालूंगा। अगले दिन फवाद एक मौलवी के पास गया और उसको बताया कि मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तो मौलवी बोला, फवाद भाई, गुस्सा तो हराम होता है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिल वक्त अब इसका एक ही हल है, अगर आप अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी बीवी का हलाला करवाना होगा। तो फवाद बोला, क्या? लेकिन मौलवी साहिब, मैं कैसे किसी पराए आदमी पर यकीन करूं कि वो निकाह के बाद मेरी बीवी को तलाक दे देगा? मौलवी साहिब, कोई ऐसा यकीन वाला आदमी हो जिसके साथ मैं अपनी बीवी का हलाला करवाऊं और वो 7 दिन बाद मेरी बीवी को तलाक दे दे। तो मौलवी बोला, फवाद भाई, दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी है कि किसी पर भी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो आप मेरे साथ अपनी बीवी का हलाला करवा सकते हैं। तो फवाद बोला, मौलवी साहिब, मैं आपके अलावा किसी और पर यकीन भी नहीं कर सकता। फिर फवाद ने मौलवी के साथ अपनी बीवी का निकाह करवा दिया था। मरियम बहुत रोई। फिर मरियम निकाह करके फवाद के घर से चली गई थी। फवाद मरियम से अलग नहीं रह सकता था, इसलिए उसने सिगरेट नोशी को अपना दोस्त बना लिया था। जब मरियम के निकाह को 7 दिन हुए तो फवाद मौलवी के घर चला गया। फवाद ने दरवाज़ा खटखटाया तो मौलवी ने दरवाज़ा खोला। तो फवाद ने मौलवी से सलाम ली। तो मौलवी बोला, क्या बात है फवाद, सब खैरियत तो है ना?
تو فواد بولا مولوی صاحب آج 7 دن ہو گئے نکاح کو، آپ مریم کو اب طلاق دے دیں۔ تو مولوی بولا نہیں، میں 1 ہفتہ اور مریم کو رکھوں گا۔ تو فواد بولا مولوی صاحب آپ اپنی زبان سے پھر رہے ہیں۔ تو مولوی بولا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مریم اب میرے نکاح میں ہے اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر دوبارہ میرے گھر آئے تو میں پولیس کو فون کر کے زنا کے کیس میں تم کو اندر کروا دوں گا۔ تو فواد گھر آ گیا۔ فواد سگریٹ پیتے پیتے سڑک پر چلتے جا رہا تھا اور سوچ کر روئے جا رہا تھا کہ میں نے مریم تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، مریم مجھے معاف کر دینا، مریم میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ فواد یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک ٹرک آیا اور فواد کو کچل کر چلا گیا۔ جب مولوی کو پتہ لگا کہ فواد مر گیا ہے تو وہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ گھر آیا اور مریم کو بولا چل لڑکی جا، چلی جا ادھر سے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور ہاں یاد رکھنا اپنی اور میری شادی کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ تو مریم بولی لیکن وہ فواد آئے گا نا مجھے لینے، تو میں پھر جاؤں گی۔ تو مولوی بولا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو وہ تم کو کہاں سے لینے آئے گا؟ تو مریم رونے لگی اور مریم کو اب سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ پھر مریم نہ جانے کہاں چلی گئی کہ پھر کبھی واپس نہ آئی۔ ایک ایسی بات پر مریم نے فواد پر شک کیا تھا جو کہ شک کے قابل تھی ہی نہیں، اور اسی شک کی وجہ سے مریم اور فواد میں طلاق ہو گئی تھی۔ اور پھر فواد نے مولوی پر یقین کر کے اپنی بیوی کا مولوی سے حلالہ کروایا تھا، اور اس حلالے کی وجہ سے فواد پل پل اندر ہی اندر سے مر رہا تھا۔ لیکن جب فواد نے مولوی سے طلاق کی بات کی تو مولوی نہ مانا، کیونکہ مولوی کی نیت میں کھوٹ تھی۔ وہ اب مریم کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اور مولوی نے فواد کو دھمکا کر گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ اور فواد جو کہ پل پل پہلے ہی اندر سے مر رہا تھا اور اپنے آپ کو مریم کا گناہ گار سمجھ رہا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے سڑک کے درمیان پاگلوں کی طرح چلنے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مریم نے پہلے ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر فواد سے شادی کی تھی، پھر فواد نے بھی اس سے طلاق دے کر مولوی سے حلالہ کروایا تھا، اور مولوی کی نیت مریم کے لیے خراب ہو گئی تھی، اور پھر مولوی نے بھی فواد کے بعد اس سے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ مریم جاتی تو کہاں جاتی؟ مریم اپنی بے عزتی اور برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ مریم نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر ان کے خلاف جا کر فواد سے شادی کی تھی، اور پھر مریم کے ہی شک کی وجہ سے فواد اور مریم الگ ہو گئے تھے۔ اگر مریم اپنے والدین کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے شادی کرتی تو شاید مریم کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ کیا والدین کا گھر چھوڑنے کے بعد مریم کے ساتھ جو ہوا، کیا مریم اسی کی حقدار تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔